वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 8.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। सो इसको प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी को हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेनी है। क्वेश्चन लिख लिया। आफ्टर दैट टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए स्ट्रेटजी ये है कि आपने इन टर्म साइन कॉस में चेंज कर लेना है। सो tan थीटा जो है वो आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा को हमने चेंज कर लिया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस बाकी टर्म आपने देखिए सेम कॉट थीटा को चेंज कर लिए, इन टर्म साइन कॉस में चेंज करनी सारी टर्म्स। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा को चेंज कर लिया हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो ऐसा करने से देखिए नेक्स्ट स्टेप जब हमारा आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन आ गया। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि इससे पहले आपका इसका एलसीएम बन रहा है। सेम यहाँ पे भी सेकंड टर्म में भी डिनोमिनेटर का एलसीएम बन रहा है। न्यूमिनेटर आपका दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि वो सिंगल टर्म है। यहाँ पे न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है। सो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमने आपको बताया कि यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम, जब साइन थीटा एलसीएम लिया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, साइन थीटा को 1 से डिवाइड किया, साइन थीटा आ गया 1 से मल्टीप्लाई, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइड बाई सेम वे में आपका एलसीएम जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एलसीएम, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब आप स्टूडेंट देखिए, जब हमने ये स्टेप सॉल्व किया तो इसमें देखिए 4 टर्म्स आ रही हैं। न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स आ रही हैं। डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पे हमने एलसीएम लेके 2 टर्म बना ली हैं। सो जो ये 4 टर्म आ रही हैं, डिनोमिनेटर अब आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस तरफ डिनोमिनेटर का हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि डिनोमिनेटर का हमारा रेसिप्रोकल आ जाएगा। न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा जो है न्यूमिनेटर में चला जाएगा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म में भी आपका सेम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आपका है, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लिया आपने, तो आ गया कॉस थीटा ओवर डिवाइड बाई देखिए ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट लगा के रखनी है क्योंकि 2 टर्म्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अपने आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बता रहा है हमें कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो अब देखिए यहाँ पे दोबारा एलसीएम बन रहा है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है। सो एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम आपको पता है, जो कॉमन स्टेप होता है उसको आपने 1 टाइम लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक हमने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अपोजिट है। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो माइनस साइन थीटा है प्लस का बन जाएगा और ये कॉस वाला जो है माइनस का बन जाएगा।
ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसी की तरह हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, सो दैट हमें एलसीएम लेना जो है वो ईजी रहेगा। तो हमारा अगला काम यही है कि हमने माइनस कॉमन लेना है, बाकी टर्म आप एज इट इज़ रखें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, इस स्टेप को नोट ध्यान रखना। अब हमने यहाँ से क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेना है। सो बाकी टर्म एज इट इज कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू डिनोमिनेटर से आपने जब साइन कॉमन लिया है माइनस का, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस तरह करने से आपका एलसीएम लेना इजी हो गया, क्योंकि आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम जैसा बन रहा है, स्टेप कॉमन फैक्टर बन रहा है। अब आपको पता है जो कॉमन फैक्टर बनता है उसका एलसीएम जो है वो 1 टाइम आप लिखते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके डिफरेंट हैं फैक्टर, और कॉमन जो है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अब डिनोमिनेटर को आपने इससे डिवाइड किया, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये सारा फैक्टर कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा रहेगा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे ये सारा फैक्टर कट जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ओनली आपके पास कॉस थीटा रहेगा। जब कॉस थीटा रहेगा तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब देखिए न्यूमिनेटर में अगेन आपका फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो आपने वो फॉर्मूला बना लेना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला वही लिख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसके लिए अगले स्टेप के लिए जगह छोड़ ली है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वो आपको पता है फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला हेयर। ए जो है आपके पास साइन थीटा है, दैट इज़ ये ए जो है क्यूब के जो हमारे बेस वाली टर्म है वो होगी, दैट इज़ साइन थीटा। बी हमारे पास जो है दैट इज़ कॉस थीटा है, बी इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को न्यूमिनेटर में, वो आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ ए माइनस बी दैट इज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो न्यूमिनेटर हमारा कंप्लीट है। डिनोमिनेटर में आपकी नो चेंज एज इट इज़, डिनोमिनेटर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो एक बात ध्यान रखें, जब हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की अगेन आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1। अच्छा, जब आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो गई है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपके पास। सो स्टूडेंट ध्यान में रखना है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, अगर आप इसको समझ के करेंगे सो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, देखिए पिछले स्टेप में हमने आपको बताया कि ये टर्म जो है रिमेनिंग है। क्या क्या है रिमेनिंग टर्म्स? दैट इज़
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है हमने 1 पुट कर लेनी है। दैट इज़ न्यूमिनेटर होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो न्यूमिनेटर में ओनली ये टर्म बची है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़, डिनोमिनेटर में नो चेंज। डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू जो है हमारे पास वो कैंसिल आउट हो गई थी, 1 बचा है। देखिए यहाँ पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो ओनली आपके पास यहाँ पे 1 बचा है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म थी वो हमने लिख ली है। दैट इज़ रिमेनिंग टर्म है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन आ गया, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इनको अब हमने अलग अलग लिख लेना है। अलग अलग जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नेक्स्ट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो दैट साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास बच गई 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये कैंसिल आउट हो गया तो सारा 1 बच गया है। सो नेक्स्ट स्टेप देखें, अब आपको पता ही है 1 बाई साइन थीटा जो है आपके पास कोसिकेंट थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस थीटा, दैट इज़ कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा प्लस 1, दैट इज़ इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 1 को आप पहले लिख लें, एडिशन है कम्यूटेटिव होती है, दैट इज़ 1 प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अगेन इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करनी थी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन मोर थिंग मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा ब्रीफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको इन टर्म साइन कॉस में चेंज कर लिया है, टेन थीटा को चेंज कर लिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में, और कॉट को चेंज कर लिया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में। सेम वे में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम बन रहा था, यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे साइन थीटा बन रहा था और इस तरफ कॉस थीटा बन रहा था। तो एलसीएम लेने के बाद जब हमने देखा तो दोबारा फिर यहाँ पे 4 टर्म्स बन रही थी, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद दोबारा एलसीएम बनाने के लिए अब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। नोट दिस स्टेप, वो माइनस इसलिए कॉमन लिया है ताकि आपका जो है कॉमन फैक्टर जैसे आ जाए, सो दैट एलसीएम लेना आपको इजी रहता है। सो एलसीएम आ गया था इसका हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो एलसीएम लेने के बाद ये आ गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने अप्लाई जब किया, दैट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। न्यूमिनेटर में यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई है, दैट इज़ वो होती है हमारे पास 1। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे उसकी जगह हमने 1 लिख लिया है। आप यहाँ रीज़न में लिख सकते हैं बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दैट रिमेनिंग टर्म आपके पास ये बची थी। डिनोमिनेटर को आपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया एक स्टेप, ये यहाँ पे 1 बच गया है, 1 बाई साइन थीटा कोसिकेंट थीटा और 1 बाई कॉस थीटा सीकेंट थीटा होता है। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर दी है।